नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या सोरियासिस और खट्टे फलों में कोई रिलेशनशिप होता है। क्या खट्टे फल खाने से सोरियासिस बढ़ता है या खट्टे फल खाने से सोरियासिस में आराम आता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर बार जब हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो वो हमसे खाने पीने के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि हम ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, और वहीं पर एक सवाल उनका ये ज़रूर होता है कि क्या खट्टे फल खाना है, उससे दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी लोग ये बात अब समझ गए होंगे कि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर एक इस तरीके का रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है कि आपके जो शरीर का रिस्पॉन्स है वो आपकी स्किन की जो नई कोशिकाएं होती है उसको बहुत जल्दी बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो आपको फ्लेक्स यानी पपड़ी की तरह दिखाई देता है। वो पपड़ी सफ़ेद से सिल्वर रंग की होती है और आप उस पपड़ी को हटाएंगे तो नीचे एक रेड कलर का इन्फ्लेमेशन बेड होगा। तो ये सोरियासिस की टिपिकल पहचान होती है। और ऐसे में आपको खुजली बहुत लगती है क्योंकि सोरियासिस में ड्राइनेस बहुत होती है, यानी रूखापन बहुत होता है। पेशेंट बार बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करता रहता है। साथ ही साथ अगर केस प्रोग्रेस कर जाए तो कई बार पेशेंट के शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है, उंगलियों में दर्द होता है, उंगलियां टेढ़ी होने लगती है, कई बार घुटनों में दर्द होने लगता है। ये काफ़ी एडवांस और सिवियर केसेस होते हैं, यानी कि जब सोरियासिस को बहुत लंबे समय हो जाता है आपके शरीर में और उसका जो अंदर की इन्फ्लेमेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके जोड़ों तक पहुंच जाती है। तो अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं और अपने आप को सोरियासिस मुक्त करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही डाइट, ये अच्छे से पता होना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप अपने आप को अल्कोहल और स्मोक से एकदम दूर रखिए। अगर आप लेते भी थे तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और कभी कभी भी लेते थे तो ये सोच के मत लेना कि एक बार से तो क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। आपको अल्कोहल और स्मोक बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरा, आपको पानी की मात्रा अपने शरीर में अधिक से अधिक रखनी है। हाइड्रेशन, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो इससे आपके शरीर में रूखापन नहीं होगा, तो खुजली थोड़ा सा कम होगी। साथ ही साथ अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से परेशान रहते हैं तो उस परेशानी को दूर करिए, और नहीं कर सकते तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रहने के तरीके सिखाइए, जैसे योगा, मेडिटेशन। अब हम बात करते हैं डाइट की, तो उसमें खट्टे फल सोरियासिस के पेशेंट्स में मना होते हैं। खट्टे फलों से इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है, यानी कि शरीर के अंदर जो सूजन चल रही है, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और वो बढ़ने की वजह से आपके सोरियासिस में फ्लेयर अप आ सकता है। अगर फेस पे है तो वो सर पे पहुंच सकता है, सर पे अगर है तो पपड़ी ज़्यादा होने की वजह से कान के पीछे, फेस पे, यहाँ सब आ सकता है। तो ऐसे में हम हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि खट्टे फलों से आप दूरी बनाए रखें। खट्टे फलों में भी आंवला एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन भारत होम्योपैथी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आंवला सिर्फ 50% केसेस में फ़ायदेमंद होता है, और 50% केसेस में आंवला भी ये रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। तो अगर आपको आंवला पहले से लेते आए हो और आपको सूट करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नया अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि आंवला आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए देंगे तो वो आप मत करिएगा। उससे आपकी इम्यूनिटी और बूस्ट होने की वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि सोरियासिस के पेशेंट्स को खट्टे फलों से दूरी बनाई रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डाइट रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।